नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। नीतीश सरकार लगाने जारी है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। महिलाओं के बाद अब पुरुषों की बारी। लाखों लोगों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 15-15 हजार रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर तबकों को साधने में जुटी हुई है। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के बाद अब पुरुषों के लिए भी नई योजना लागू की जाएगी। देश के सभी किसान भाई जल्दी करा लें पीएम किसान सम्मान निधि की KYC, वरना अटक सकती है 21वीं की। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना KYC के कराए किसी भी किसान को अगली किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर यानी जनसेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए भी KYC करा सकते हैं। वहां आपको सिर्फ आधार कार्ड और वहां कुछ जरूरी जानकारी ले जानी होगी। CSC केंद्र पर ऑपरेटर आपकी उंगली के निशान फिंगरप्रिंट लेकर KYC पूरी करेगा। बिहार में गर्लफ्रेंड से तंग आकर 180 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी, फेसबुक पर डाला स्टेटस। बिहार के रोहतास जिले में रविवार को एक बड़ी ही दिलचस्प घटना सामने आई है, जहां इंद्रपुरी इलाके में सुजनपुर में 25 वर्षीय प्रेमी अपनी प्रेमिका के दबाव में तंग होकर 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी और मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान हो रह गई। बिहार में राजस्व महाभियान शिविर CSC केंद्र ऑपरेटर करेंगे डिजिटल कामकाज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाभियान को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। विभाग ने शिविर में होने वाले समस्त डिजिटल कार्यों की जिम्मेदारी अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC के ऑपरेटर को सौंप दी गई है। राज्य भर में ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। संविदा कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न विरोध को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। टार्जन के नाम से बिहार और यूपी में प्रसिद्ध बेतिया के राजा यादव ने वोट अधिकार यात्रा के 13वें दिन बेतिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं को राजा यादव ने अपना कर्तव्य दिखाया और दोनों से बात की। इसका वीडियो भी राजा ने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो आज दिन वायरल हो रहा है। आधार कार्ड ऐप जल्द होगा लॉन्च। नाम, पता, जन्म तिथि और फोन नंबर अपडेट कराना होगा आसान। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI ने छोटे बच्चों के आधार कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया। यदि आपके बच्चे की उम्र 5 से अधिक हो चुकी है और आपने अब तक उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा पाए हैं, तो UDI के अनुसार जैसे ही बच्चे की 5 वर्ष की होता है, उसका पहला बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य होता है। इससे उसके लिए फिंगरप्रिंट, आई स्क्रीन और एक नई फोटो ली जाती है। वोटर लिस्ट के लिए अब तक 15,32,438 आवेदन। कल दावा आपत्ति का आखिरी दिन। बिहार में जारी SIR के तहत अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भर कर आवेदन किए हैं। वहीं 2,17,565 मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नाम हटाने को आवेदन कर दिया था। बिहार में महिलाओं के लिए पिक बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। सितंबर में 80 नई बसों का सड़कों पर उतारेंगी, जिसमें से 22 पटना को मिलेंगी। ये बस महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। महिलाओं को स्टॉक और कंडक्टर तैनात होंगे। पटना में 10 नए रूटों पर पिक बस चलेंगी, जिसमें महिलाओं को ऑटो निर्भरता कम होगी। बिहार के शहरों और कस्बों में बढ़ते वाहनों के दबाव में होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के 7 नए बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसका निर्माण मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये बाईपास कुल 74 किलोमीटर लंबा होगा और उनकी अनुमानित लागत 6,040 करोड़ रुपए होगी। डुमरिया, अरवा, दानपुर, औरंगाबाद, शिवहर, समस्तीपुर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनने वाले बाईपास न केवल शहरों के अंदर वाहनों को साझा कम करेंगे।
अब की बार तेजस्वी सरकार सुनते ही भड़क पड़े तेज प्रताप यादव। जहानाबाद में शनिवार को एक सभा के दौरान तेजस्वी के समर्थन में नारे लगाने पर उनका बड़ा भाई तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने युवकों को खरी खोटी सुना। तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लखवार हाई स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने नारा लगाया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। इतने ही सुनते ही तेज प्रताप ने कहा कि ये फालतू की बातें ना करें। 1 सितंबर से 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। आपके राज्य और शहर में बैंक कब बंद रहेगा। बैंक और स्कूलों की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट आया। 2 सितंबर बुधवार को विश्वकर्मा पूजा के कारण झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। 3 सितंबर गुरुवार पहले ओणम त्योहार के कारण केरल में बैंक बंद रहेंगे। 5 सितंबर शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी के अवसर पर गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हैदराबाद, बिजवाड़ा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगी। 1 सितंबर से देश में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जीएसटी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट, चांदी, हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, जन धन, केवाईसी, आरटीआई, डेडलाइन और बैंकों की छुट्टी को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। डेली खर्चों पर आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। महीने की पहली तारीख की तरह इसी बार भी सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ साथ आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाली कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसमें से सबसे अहम है जीएसटी सिस्टम के सुधार, जबकि चांदी, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल के 56वीं बैठक में 3 या 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। राज्य में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला खुलेंगी। मिट्टी परीक्षण से किसानों को उर्वरक उपयोग की वैज्ञानिक सलाह मिलेगी। किसानों की खेती की मिट्टी की जांच तुरंत हो सके, इसके लिए 32 नई अनुमंडलीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला खुली जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-2026 में गोपालगंज, भभुआ, नवादा, भोजपुर, कटिहार, वैशाली, खगड़िया, अररिया, समस्तीपुर, गयाजी में पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मधेपुरा और एक और रोहतास और सुपौल, मधुबनी, सरण, पटना और पूर्वी चंपारण में सीतामढ़ी में 2-2 प्रयोगशाला खोली जाएंगी। बिहार के मुंगेर जिले में बाढ़ से घिरी महिला बोली कहां जाऊं। बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार 4 से 5 दिनों से बढ़ रहा है। इससे मुंगेर, बेगूसराय समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। मुंगेर में गंगा का पानी बाढ़ के धरार प्रखंड के कई जिलों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। बाढ़ के पानी के बीच सामान के बीच एक चौकी पर बैठी महिला अपना घर बहने से सदमे में है। बोली, मेरा घर बह गया, मैं अब कहाँ जाऊँ। प्रशासन उससे सुरक्षित जगह जाने को कह रही है, लेकिन वे कहीं जाने को तैयार नहीं है। क्या आपके फोन पर भी आया है नोटिफिकेशन? 1 सितंबर से काम करना बंद कर देगा पेटीएम यूपीआई। जाने कंपनी ने क्या वो बताया है। हाल ही में गूगल प्ले पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें पेटीएम यूजरों को कहा गया है कि 1 सितंबर 2025 के बाद पेटीएम यूपीआई हैंडल स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें यूजरों में भी भ्रम फैला गया है। पेटीएम पर यूपीआई पेमेंट को बंद हो जाएगा। पेटीएम ने इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। पीएम इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य इकोनॉमी सिस्टम संजीव मलेश ने ईपीएफ में जल्दी बड़ा बदलाव को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। जल्द ही आपको ईपीएफ के तहत 5 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ईपीएफ को 3.0 के बारे में सबसे बड़ी चर्चा है कि सदस्य अपने आधार कार्ड, बैंक खातों में अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन से जोड़कर एटीएम से सीधे पैसे निकाल सकेंगे। इसके अलावा ईपीएफ के जरिए विड्रॉल भी संभव होगा। दरभंगा में जल्दी शुरू होगा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। 13 किलोमीटर होगी लंबाई, जाम से मिलेगी मुक्ति। दरभंगा में जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए 13 किलोमीटर लंबी ऊपर मंजिला सड़क कॉरिडोर का निर्माण जल्दी शुरू होगा। बीएसआरडीपी विभाग द्वारा 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इसी कॉरिडोर का निर्माण गरब कंस्ट्रक्शन करेगी। इसके साथ ही शहर में कई जगहों पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जाम से राहत मिलेगी।
जीएसटी पर एक और गुड न्यूज, पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह से छूट देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। देश के लाखों हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को पॉलिसी धारकों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिलिंग के मंत्री समूह को पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लगाने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम और इंश्योरेंस की गॉम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के संयोजक सम्राट चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का सितंबर में उद्घाटन होना है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह के भीतर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी वर्ष के पटना वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मेट्रो का परिचालन जल्दी शुरू हो जाएगा। पटना मेट्रो का उद्घाटन अगले महीने हो सकता है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। पीएम मोदी मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। सितंबर तीसरे या चौथे सप्ताह में वो बिहार के दौरे पर आ सकते हैं और बड़ी बड़ी योजना का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बिहार चुनाव में आकाश को बसपा की कमान, मायावती को अकेले लड़ने का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी दलों की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। यूपी हार चुकी बसपा की नज़र अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बसपा बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंप दी है। बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे नरेंद्र मोदी। इसी मौके पर प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बिहार के लिए कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसी परियोजनाओं पर राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी विशेष रूप से बिहार के ग्रामीण इलाकों में ध्यान केंद्रित करेंगे। गाँव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की परियोजना को इसी पैकेज का हिस्सा बनाया जा सकता है। संभावित सौगातों में सड़क और पुल परियोजना के नए बिजली उपकेंद्रों को, पेयजल और सीवरेज से जुड़े काम, रेलवे लाइन का विस्तार और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अस्पताल, भवन और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी शामिल हो सकता है। बाढ़ और भूस्खलन का कहर, प्रकृति आपदाओं से देश के दुखी। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड के प्रकृति आपदाओं पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत की कार्यों से जुड़े एनडीआरएफ के सेना और पीएम मोदी ने आपदा के समय मानवता देखने वाले नागरिकों को धन्यवाद दिया है। अब की बार तेजस्वी सरकार रैली में लगा नारा, भड़के तेज प्रताप, बोले ये फालतू की बातें मत करो। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जहानाबाद में रैली में एक शख्स ने कहा कि यहाँ पर बकवास मत करो, सरकार जनता बनाती है, किसी व्यक्ति की विशेष से नहीं, किसी को भी इसे अहंकार नहीं होना चाहिए। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी ही गिर जाएगा। बिहार में जल्दी शुरू होंगी और 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, एक चलेगी पटना के अयोध्या। बिहार से जल्द ही 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होंगी। इसमें से एक पटना के अयोध्या के लिए चलेगी जो मुजफ्फरपुर होकर जाएगी। दूसरी ट्रेन पूर्णिया से पटना के दानपुर के बीच चलेगी। रेलवे मंत्री अवनीश विष्णु ने इसकी घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को सुविधा होगी और यात्रा का समय भी कम लगेगा। पटना में रैली की जगह पदयात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। 15 दिन के सफर तय कर महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा अपनी समापन पर है। 1 सितंबर को राहुल गांधी सहित अन्य नेता गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से शुरू होकर हाई कोर्ट के अंबेडकर स्मारक तक 4 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इसी वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम का नाम गांधी से अंबेडकर रखा जाएगा। इस पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी और आंदोलन के जरिए संविधान बचाने का संदेश देना चाहते हैं, साथ ही सड़क की सियासत को सत्ता तक ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, क्या SCO समिट की वजह से पटरी पर लौटेगा भारत चीन का रिश्ता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसा झड़प के बाद पहली बार चीन में है। ये वक्त ऐसा है जब भारत पर ट्रेड डील के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 50% टैरिफ का ऐलान किया है।
बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश को येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 सितंबर को 10 दिन तक सामान्य से कम बारिश होगी। राज्य के अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कई घोषणा की है। सरकार आर्थिक सहायता के रूप में परिवार के बाद एक महिला को अपनी पसंद को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि पहली किस्त के तौर पर दी जाएगी। इसी घोषणा के बाद समस्तीपुर में महिलाओं ने होली खेली। बीजेपी उत्तर जिला अध्यक्ष नीलम सैनी के नेतृत्व में महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी है। स्वीकृति मिली है। रोजगार शुरू करने के लिए 6 महीने के बाद उस आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी पर हंगामा। महुआ मल्होत्रा पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मल्होत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके बीजेपी ने जमकर आलोचना की थी। जब उस बयान की वजह से महुआ मल्होत्रा एक नए विवाद में फंस गई हैं। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप में टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत मान कैंप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी जारी है। पिछले लगभग 3 सालों में बिहार में लगातार मेहनत कर रहे जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अब बदलाव चाहता है और नीतीश कुमार सत्ता से जाना तय है। उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजे 2 चीजों पर निर्भर करेंगी, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और जन स्वराज के प्रदर्शन। वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये राजनीतिक दलों के लिए भी भले ही मुद्दे हैं, लेकिन वोटों के लिए निर्णायक ही। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार का असली विकास रोड और बिजली से नहीं मापा जाएगा। जब तक शिक्षा, रोजगार और प्लान की समस्या भी नहीं सुलझती है, तब तक विकास अधूरा है।